एक शहर जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, जहाँ राजमहलों से लेकर सड़कों तक प्रकाश था, जिसे पांडवों ने बसाया और जहाँ से उनका वनवास भी शुरू हुआ। ये कहानी है एक दिव्य नगरी की, जो बनाई गई थी धरती पर स्वर्ग के दर्शन के लिए। महाभारत के अनुसार जब हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता का विवाद हुआ, तब भीष्म और धृतराष्ट्र ने किया राज्य का विभाजन। कौरवों को मिला हस्तिनापुर और पांडवों को दी गई एक बंजर और वीरान भूमि खांडवप्रस्थ। दुर्योधन ने सोचा, उन्हें जंगली जमीन दी गई है, ये कभी हमारे बराबर नहीं आ सकते। तब आए श्री कृष्ण, पांडवों के मित्र, सारथी और विश्वास के स्तंभ। उन्होंने कहा, यह भूमि बंजर जरूर है, लेकिन अगर दृढ़ता हो तो यहाँ भी इंद्रपुरी बन सकती है। और तब पांडवों ने वहाँ के जंगलों को साफ किया और उनकी मदद को आए मायासुर, दानवों के विश्वकर्मा। मायासुर ने बनाई एक ऐसी राजधानी जिसमें जल और भूमि का भेद समझ नहीं आता था। दरबार ऐसा कि काजल के जैसा काला पत्थर आईने सा दिखाई देता। मेहमान चलते चलते पैर जल में डाल देते और सोच लेते कि जमीन है। ये थी माया की रचना और पांडवों की काव्य युक्त जीत। और ये था इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर बने इंद्रप्रस्थ के राजा और उन्होंने किया राजसूय यज्ञ। पूरा आर्यव्रत झुक गया पांडवों के सामने। सब राजाओं ने अपनी शक्ति, अपनी सेना, अपना सम्मान इंद्रप्रस्थ के चरणों में समर्पित किया। लेकिन उस महोत्सव में एक ऐसी नजर भी थी जिसमें आग थी, दुर्योधन की, जो सभा के भ्रम में गिर गया था। इंद्रप्रस्थ की माया जैसे दुर्योधन के घमंड को चुभने लगी। उसने देखा, ये पांडव तो बंजर भूमि से स्वर्ग का दरबार बना रहे हैं। तब उसके मन में पैदा हुआ विष और जलन, और इसी जलन ने जन्म दिया पासा खेला को, जिसमें युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया, राजा, भाई, पत्नी और स्वयं को भी। इंद्रप्रस्थ का राज कौरवों के हाथों चला गया। पांडव चले गए वनवास में और इंद्रप्रस्थ, जिसकी दीवार में धर्म का ज्ञान था, अब रह गया एक याद। लेकिन इतिहास के पन्ने कहते हैं कि जब भी राज्य घमंड से जीता जाता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। और इसी विनाश की कहानी थी कुरुक्षेत्र। इंद्रप्रस्थ एक नगर था, लेकिन उसके अंदर बसते थे सपने, समर्पण और संघर्ष। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, ये कहानी है जब तपस्या और मित्रता साथ हो तो बंजर भी स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जब घमंड उस पर नजर डाल दे तो सब कुछ मिट्टी बन जाता है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जयतु इंद्रप्रस्थ और सब्सक्राइब करें मिथिकास्ट को। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। I'll see you in the next video.